द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्रिकेट पिच को भी सियासी पिच बना देने में माहिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। तभी तो आपने देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी उस स्टेडियम में भी थी। हालांकि टीम इंडिया की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोल भी हुए। इन सब के बावजूद मोदी जी ड्रेसिंग रूम में गए, जहां आज तक कोई ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति तो नहीं गया था। प्रधानमंत्री मोदी गए, ठीक है, लेकिन वहां हर किसी ने देखा कि कैसे अनचाहे ढंग से हर खिलाड़ी रुआसे होकर मोदी जी से मिल रहे थे। मोदी जी उन्हें गर्मजोशी का एहसास कराना चाहते थे कि हार से निकलिए और आगे बढ़िए। विपक्षियों ने कहा कि यह जो स्पोर्ट्स का इवेंट है, इसे मोदी सरकार ने पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। अपना चुनावी फायदा इसमें मोदी सरकार देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर खूब टिप्पणी हुई, लेकिन इन सब के बीच एक गौर करने वाली स्थिति थी। मोहम्मद सिराज वहां मौजूद नहीं थे। ड्रेसिंग रूम में जब प्रधानमंत्री आ रहे हों तो इसकी सूचना क्रिकेट के तमाम खिलाड़ियों को होगी, लेकिन मोहम्मद सिराज नहीं थे। क्यों नहीं थे, इसको लेकर डॉक्टर निमो यादव नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है और जो बातें वो बता रहे हैं वह दावा कितना सच है, लाइव टीवी इसकी पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त यह बहस का मुद्दा भी है और एक वेबसाइट पर हमें इससे जुड़ी एक खबर भी मिली है, उसमें भी फैक्ट बताए गए हैं। क्या है मामला वो शुरू करें, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि उस वीडियो फुटेज में प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों को जबरदस्ती अपने कंधे से चिपकाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी खिलाड़ियों के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कंधे से चिपका लें, किसी को खींच लें, लेकिन वो मोहम्मद शमी के साथ ऐसा करते नजर आए। अब इसको लेकर भी ट्रोल हुए कि ये जबरदस्ती गले लगाने पड़ने की क्या जरूरत है, चल क्या रहा है। खैर, इन सब से अलग हटकर मोहम्मद सिराज का वहां नहीं होना यह सबको खल गया। कारण क्या था, तो चलिए डॉक्टर निमो यादव के ट्वीट को देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, रिमेंबर दिस मैन। मोहम्मद सिराज की तस्वीर है, यह फोटो गौर से देखिए। मोहम्मद सिराज मोदी जी से नहीं मिले हैं, इसको लेकर तरह तरह की बातें हैं। यहां लिखा हुआ है, ही इज मोहम्मद सिराज, ICT बॉलर, ही हेल्स फ्रॉम हैदराबाद, हिज टीममेट्स कॉल हिम मियां भाई। इनका कहना है कि ये मोहम्मद सिराज हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर हैं और वो हैदराबाद से आते हैं। उनके जो टीम के साथी हैं उन्हें मियां भाई बुलाते हैं। खुद वो स्वीकारते हैं कि मेरे दोस्त हमें मियां भाई कहते हैं। अब आगे, रिपोर्टेडली ऑन 19 नवंबर सिराज was discussing with Dravid about the loss when someone told him that Modi is coming, and when Modi barged into Indian dressing room, Siraj went to washroom and stayed there as long as Modi was in dressing room। यहां कहा जा रहा है कि कथित तौर पर 19 नवंबर को सिराज राहुल द्रविड़ से बातचीत कर रहे थे उस हार को लेकर। तो तभी किसी ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में आ रहे हैं, और जैसे ही मोदी ड्रेसिंग रूम में आए, मोहम्मद सिराज वॉशरूम में चले गए। और वहां बताया जा रहा है कि when मोदी barged into Indian dressing room, Siraj went to washroom and stayed there as long as Modi was in dressing room। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में मौजूद रहे, तब तक मोहम्मद सिराज खुद को वॉशरूम में बंद रखे हुए थे, यानी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं करना चाहते थे। अब इसकी चर्चा हो रही है। आगे लिखा हुआ है, मोदी मेट विद होल प्लेइंग 11 एक्सेप्ट सिराज। सिराज showed his presence of mind and great resistance. We need such players who don't entertain such mockery and PR. Well done Siraj, there is so much to learn from you। इनका कहना है कि मोदी जी 11 खिलाड़ी से जो मिलने पहुंचे थे, लेकिन उसमें सिराज से वो नहीं मिल पाए, क्योंकि यहां सिराज ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय दिया है और उन्होंने अपना विरोध जताया है। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि हमें ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है
जो ऐसे पीआर इवेंट और ऐसे हास्यास्पद चीजों का हिस्सा ना बने, जो उसका विरोध करते हैं। उन्होंने अंतिम में लिखा है कि सिराज बहुत बढ़िया किया, आपसे बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। ये डॉक्टर निम्मो यादव का ट्वीट है और यही ट्वीट इस वक्त वायरल है कि मोहम्मद सिराज का वहां उपस्थित नहीं होना, मोहम्मद सिराज ने जानबूझकर ऐसा किया है। वो मोदी जी से मिलने से इनकार कर रहे हैं। क्या इन्हें भी शायद मोहम्मद शमी की तरह टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि मोहम्मद शमी को हर कोई टारगेट करता है, लेकिन शमी ने जो अपना जौहर, अपना कला दिखाकर इंडियन क्रिकेट टीम में झंडा गाड़ा, वो शायद ही कोई गाड़ पाएगा। मोहम्मद सिराज भी उसी आला दर्जे के बॉलर हैं और चूंकि वो मुसलमान हैं और उनके इंटेंशन को इस तरीके से प्रदर्शित करके दिखाना, ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज को घेरने की भी कोशिश है कि आप बीजेपी के नजर में, प्रधानमंत्री मोदी के नजर में उन्हें डालिए और कहीं कोई साइड इफेक्ट हो, मोहम्मद सिराज को टीम से आउट कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो इस तरीके के आरोप लगाने से पहले थोड़े रिसर्च तो होने ही चाहिए। खैर, अगर ऐसा हुआ भी है तो मोहम्मद सिराज के बारे में जो ये निम्मो भाई तर्क दे रहे हैं, वैसे तो यह नहीं होना चाहिए। कीर्ति आजाद जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने कहा है कि ड्रेसिंग रूम में किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का प्रवेश ही वर्जित है, उसमें सिर्फ क्रिकेट से जुड़े सपोर्ट स्टाफ और क्रिकेट के खिलाड़ी, कोच ही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। बावजूद इसके मोदी जी गए हैं तो यह उचित नहीं है। वो अपने प्राइवेट एरिया में भी उन्हें बुला सकते थे। यह परंपरा टूट गई है कि नॉन क्रिकेटिंग आदमी भी वहां जा रहे हैं। अब इसी को यह बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल इवेंट बना दिया और मोदी जी वहां पहुंचे। मोहम्मद सिराज ने ऐसी स्थिति में उनसे मिलने से मना कर दिया है। हालांकि इस संबंध में एक रिपोर्ट है द क्रिकेट लॉन्च.com पर। हमने इस रिपोर्ट को देखा है तो वो फैक्ट चेक बताया जा रहा है। द क्रिकेट लॉन्च ने क्या लिखा है, हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। लिखा हुआ है, फैक्ट चेक, क्या मोहम्मद सिराज ने फाइनल के बाद पीएम मोदी से मिलने से परहेज किया है? यह गंभीर सवाल है। आइए तो सीधे तौर पर फैक्ट चेक देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, खेल तमाशे में एक राजनीतिक आयाम जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम में मैच में भाग लिया। हालांकि निराश खिलाड़ियों को सांत्वना देने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम में जाने के उनके इशारे ने विवाद को जन्म दिया। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी हथकंडा करार देते हुए मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए स्थिति का उपयोग करने का आरोप लगाया। ट्रोलिंग इस हद तक पहुंच गई कि दावा किया गया कि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज जानबूझकर मोदी से मिलने से बचते रहे। रिपोर्ट क्या प्रकाशित हुई ये तो हमने आपको बताया है, यहाँ पर लिखा भी गया है। रिपोर्ट प्रसारित हुई कि हार के बारे में कोच राहुल द्रविड़ के साथ चर्चा में शामिल सिराज ने रणनीतिक रूप से मोदी की यात्रा की अवधि के लिए वॉशरूम में रहने का फैसला किया। हालांकि इस आख्यान को झूठे एजेंडे के रूप में खारिज करना महत्वपूर्ण है। भारतीय क्रिकेट टीम के करीबी सूत्रों ने इन दावों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि सिराज की बैठक से अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी। मोदी ने पूरी अंतिम एकादश से मुलाकात की और प्रोत्साहन तथा एकजुटता के शब्द कहे। इस मुठभेड़ के दौरान सिराज की कथित अनुपस्थिति या तो संयोग थी या गलत तरीके से प्रस्तुत की गई, जिससे राजनीतिक आख्यानों को खेल क्षेत्र से अलग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर जो बातें क्लियर हो रही हैं उसके मुताबिक मोहम्मद सिराज ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो अनुपस्थित थे, यह सच है, लेकिन वो मोदी जी से बचना चाह रहे थे, उनसे मुलाकात करने से मना कर रहे थे। ऐसी कोई बात यहीं सामने आई है। इसलिए जहां पर लिखा गया है कि सनसनीखेज कहानियों के बजाय सटीक जानकारी पर भरोसा करना अनिवार्य है। सिराज की हरकतें प्रधानमंत्री से मिलने की अनिच्छा से प्रेरित नहीं थी, बल्कि संयोगवश थी। दिल टूटने के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम एकजुट है और भविष्य के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो यह है पूरी रिपोर्ट। इसके मुताबिक मोहम्मद सिराज पर लगे आरोप सही नहीं है, अनुपस्थित होना सही है, लेकिन मोदी जी से जबरदस्ती नहीं मिलना और उन्हें सीधे मना कर देना यह सच नहीं है। तो किसी भी खिलाड़ी को पॉलिटिकल टारगेट होने से बचाइए, उसे पॉलिटिकल इवेंट से मत जोड़िए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।